Hello students, worksheet number 25 which was sent by Directorate of Education GNCT of Delhi, subject mathematics, class 6, date 22 December 2020। आप हर बार की तरह पहले अपना नेम और अपना नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। हमारा टॉपिक है आज का एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स। डेसिमल्स में हम कैसे एडिशन करेंगे, ठीक है। शबाना गोज़ टू मार्केट टू परचेज 2 गिफ्ट्स फॉर हर फ्रेंड्स। 2 गिफ्ट्स लेने गई है अपने फ्रेंड्स के लिए। ऑन 1 गिफ्ट शी गॉट डिस्काउंट ऑफ ₹2.35 and on the other gift she got discount of ₹3.56. Find the total discount she got on gifts। तो पहले गिफ्ट पे उसे डिस्काउंट मिला है ₹2 और 35 पैसे। सेकंड पे मिला है ₹3.56। तो डिस्काउंट हमें बताना है कि टोटल डिस्काउंट कितना मिला। तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। डिस्काउंट ऑन फर्स्ट गिफ्ट, डिस्काउंट ऑन सेकंड गिफ्ट, दोनों को ऐड किया तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। और फिर वैसे डिजिट्स लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, जैसे वंस के नीचे वंस लिखेंगे, टेंथ के नीचे टेंथ, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड वाली डिजिट लिखेंगे और डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। तो अब यहाँ पे हमने इसको लिखा, अरेंज कर दिया। अब 5 + 6 11, 1 ऊपर गया, 5 3 8 और 1 9, ठीक है। और 3 + 2 5 आ गया। तो टोटल डिस्काउंट कितना है, ₹5.91 पैसा या 5.91 रुपीज़। फिर नेक्स्ट क्या है, टू ऐड डेसिमल्स फॉलो दी स्टेप्स। डेसिमल्स को ऐड करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से स्टेप्स है। नंबर 1, राइट डाउन द नंबर्स वन अंडर द अदर विद द डेसिमल पॉइंट्स लाइंड अप। डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लगाना है, बाकी नंबर्स के नीचे हम नंबर सारे लिख देंगे, ठीक है। पुट इन जीरो सो द नंबर्स हैव द सेम लेंथ, लेंथ हमें सेम रखनी है। देन ऐड यूजिंग कॉलम एडिशन, जैसे एक है 1.2, दूसरा है 1.325, ऐसे है। तो इसमें लेंथ इसकी क्या इतनी है, 4 डिजिट्स है, इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स है। तो हम क्या करेंगे, पीछे 2 ज़ीरोस लगा देंगे, ठीक है। कि डेसिमल अगर लगा हुआ है तो हम लास्ट में जितने मर्जी ज़ीरोस लगा सकते हैं। तो वो हमें सेम लेंथ करनी है उसकी और फिर उसको ऐड करना है। जैसे यहाँ देखो 1.452 एंड 1.3 को हमें ऐड करना है। तो पहले तो लाइन अप किया कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगा दिया, ठीक है। 1.452 + 1.3 डेसिमल के नीचे आ गया। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स यहाँ पे और एक्स्ट्रा आ रही है, तो यहाँ पे 2 हम ज़ीरोस लगा देंगे। पुट इन जीरो सो द नंबर हैव द सेम लेंथ। अब सेम लेंथ हो गई, ज़ीरोस हमने पुट कर दिया। अब इसको ऐड कर देंगे सिंपली, जैसे ऐड करते हैं पीछे से स्टार्ट करेंगे। 2 + 0 2, 5 + 0 5, 4 + 3 7, 1 + 1 2। सिंपल ऐड वैसे ही करना है, ठीक है। बस लेंथ का ध्यान रखना है। लेंथ अगर हम इसमें सेम ना करें, आंसर तो सेम आ जाएगा हमारा, पर जो सब्ट्रैक्शन में हमें दिक्कत होगी अगर हम लेंथ्स ना सेम करें। तो इसलिए हमें यहीं से ही अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सब में हमें सम निकालना है, तो ऐड करते हैं। 0.07 + 2.61, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया हमने, ऐसे लिख लिया। फिर 7 + 1 8, 6 + 0 6, 0 + 2 2, तो 2.68 आंसर आ गया हमारा। फिर है नेक्स्ट 23.26 65.11, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, डिजिट्स के नीचे टेंथ के नीचे टेंथ, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड डिजिट लिख दी। 6 + 1 7, 2 + 1 3, 5 + 3 8 एंड 6 + 2 8, तो 88.37 आंसर आ गया। फिर सी पार्ट है 250 + 0.033 63.990, तो यहाँ पे हमने पीछे ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें लास्ट में हमें ज़ीरोस लगाने की ज़रूरत है। तो 3 + 0 3, 9 + 3 12, 1 ऊपर गया, फिर 9 + 1 10, फिर 1 यहाँ ऊपर लिख देंगे। 3 + 1 4, 5 + 6 11, फिर 1 ऊपर लिखा, 2 + 1 3, तो हमारा आंसर आ गया 314.023। फिर नेक्स्ट है डी पार्ट 123.321, तो हम प्लस कर रहे हैं उसमें 0.123। 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4,
तो ये बाकी सारा तो एज इट इज आ जाएगा 1 2 3, तो 123.444 इज आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है नेहा मक्कड़ स्पेंट ₹85.45 फॉर मैथ्स बुक एंड ₹105.99 फॉर साइंस बुक। के लिए उसने इतने खर्च किए और मैथ्स के लिए इतने। तो फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय नेहा मक्कड़। तो कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक क्या है 85.45 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ साइंस 105.99 रुपीज़। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालिए है, मीन्स हमें इन दोनों को प्लस करना होगा। तो दोनों को प्लस कर देंगे। 9 + 5 14, 1 ऊपर गया, फिर 9 + 1 10 और 4 14, फिर 1 ऊपर जाएगा, 5 5 10 और 1 11, फिर 1 ऊपर गया, 8 + 1 9 और ये 1। तो हमारा आंसर आ गया टोटल अमाउंट स्पेंड बाय नेहा मक्कड़ इज 191.44 रुपीज़। ओके, फिर नेक्स्ट है हिंदी की वर्कशीट कार्यपत्रक 25। ऐसे एकांकी ही चल रहा है। प्रिय पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने बहुत सारे सवाल किए और दवाई के रूप में पुड़िया पड़ोसी दीनानाथ को दुकान से लाने के लिए कहा। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर जाने। पहले वैद्य जी आए थे, उन्होंने चेक करके वो चले गए। अब डॉक्टर साहब आए हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर ने प्रवेश किया। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है, डॉक्टर उसके पास बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर पिता कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ में ही नहीं आता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। फिर डॉक्टर के अब पेट दबाने लगते हैं। पेट दबा के वो चेक कर रहे हैं। अभी देखता हूँ, मैं बताता हूँ, रुको। जीभ तो दिखाओ बेटा, मोहन को कहते हैं जीभ दिखाओ। फिर मोहन जीभ निकाल लेता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे मोहन बोलता नहीं, कराहता है। वो उससे पूछ रहे हैं कि कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। तो माँ कह रही है कि बेटा बता दो, डॉक्टर साहब को समझा दो, तभी तो वो दवाई देंगे ना। मोहन, जी ऐसे हो रहा है, मुझे कुछ ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। फिर वो कह रहा है कि डॉक्टर मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे ऐसे हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। फिर डॉक्टर कहते हैं सहसा गंभीर होकर, अब थोड़े से वो गंभीर हो रहे हैं। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। चेहरे से पता चल रहा है कि काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं। तो फिर वो नए दर्दों के जो नाम हैं वो गिनवा रहे हैं कि कॉलिक पेन वो नहीं है, फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। पेट को वो दबा कर चेक कर रहा है। फिर माँ काँप कर बोली फोड़ा। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो नहीं है, फोड़ा नहीं है। मोहन से, ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकाल लेता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कि कब्ज लग रहा है मुझे, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से बोले, क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। तो फिर वो कह रहे हैं कि पिताजी आप मेरे साथ चल लीजिए, मैं आपके हाथों में दवाई भेज दूंगा। वो एक ही टाइम वो दवाई खाएगा तो उससे वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। तो कभी कभी हमारे शरीर के अंदर हवा रुक जाती है और उससे ही शरीर पेट में वो दर्द होने लग गया उसको। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूर डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। वो कह रही है कि क्या मैं उसको सेक दे दूँ। वो कह रहे हैं हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दे दो। ऐसे जानने के बाद डॉक्टर ने कौन कौन सी बीमारी की आशंका व्यक्त की। कौन कौन सी बीमारी बताई थी, कॉलिक पेन, फोड़ा, आशंका बताई थी, वो नहीं जान पड़ता है, और कब्ज, बदहजमी। फिर यदि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखे। तो अगर तुम जाते हो उससे पूछने,
उसका हालचाल पूछना है, उसकी तबीयत पूछना है, तो तुम मतलब क्या बातचीत करोगे, उसको संवाद को लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? मैं, मतलब आप कह रहे हैं, मैं यहाँ पे एक एक की मात्रा चाहिए। अरे मोहन कैसे हो? तुम मुझसे मिलने गए और क्या उससे बात कर रहे कि कैसे हो, क्या हुआ है तुम्हें? मोहन कह रहा है कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं, ऐसे कैसे? बस ऐसे ऐसे। डॉक्टर, मैं डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को भी दिखाया है, मोहन आगे से कह रहा है, और वैद्य की भी दवा मिली है खाने को। मैं, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कब्ज़ और बदहज़मी बताया है। मैं, ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो। कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना? मोहन, हाँ हाँ याद है। मैं, अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊँगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना। मोहन, अच्छा भाई, धन्यवाद। तो फिर मोहन कह रहा है ठीक है, धन्यवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 3, मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या क्या उपचार के लिए कहा? क्या कहा उन्होंने उपचार के लिए? उन्होंने सिर्फ एक दवाई मतलब देने के लिए कहा कि मैं दवाई भेजता हूँ, एक बस दवाई देने को कहा, और उसके बाद एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि संकट के समय हमें कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए। तो अपने मित्र और भाई बहन से बातचीत करके आप यहाँ लिखेंगे कि आपको कौन कौन से, तो संकट के समय हमें पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल एवं चिकित्सक मतलब डॉक्टर, चिकित्सक का नंबर याद रखे जाने चाहिए। पुलिस का नंबर होता है 100, फायर ब्रिगेड का 101, एम्बुलेंस का 102। यह हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम इन नंबर्स पर फ़ोन कर सके, कि कहीं आग लग रही है तो फायर ब्रिगेड को कॉल कर दें, कोई चोर चक्का है, मतलब कुछ भी कहीं लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है तो पुलिस को फ़ोन कर दें। एम्बुलेंस की अगर ज़रूरत है, कोई बीमार हो गया या रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ, एम्बुलेंस बुलानी है तो एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुला सकते हैं उन्हें, ताकि दूसरों की मदद हो सके, है ना? तो ये नंबर हमें हमेशा याद रखने चाहिए। अब ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक्स में कर लें।